सीधे सीधे लफ्जों में नौजवानों की बात कह देना बहुत आसान है, लेकिन नौजवानों को अपना ऐसा चाहने वाला बना लेना कि नौजवान उनका इंतजार करें, यह अपने आप में एक मुश्किल फन है। लेकिन इसे इमरान प्रतापगढ़ी ने बहुत कामयाबी के साथ यहाँ पूरा किया है। इमरान प्रतापगढ़ी इससे पहले भी पिछले साल यहाँ आए थे, यहाँ से बहुत सी मोहब्बतें समेट के ले गए, लेकिन कासगंज के लोगों ने एक बार फिर उन्हें मोहब्बतों से याद किया। इमरान प्रतापगढ़ी को मैं माइक पर इन तमाम नौजवानों के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी के लिए बुलाना चाहता हूं, लेकिन एक बात अर्ज करना चाहता हूं दोस्तों, इस मुशायरे का ये जो हिस्सा है ये बहुत कीमती हिस्सा है। इसमें हमें जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी, जनाब हबीब हाशमी, जनाब नईम अख्तर खादमी बुरहानपुरी, मोहतरमा डॉक्टर नसीम निकर और मोहतरमा शबीना अदीब का कलाम सुनना है। जनाब इमरान प्रताप। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। जितना आप बेचैन थे सुनने के लिए, उतना ही मैं भी बेचैन था कि मैं माइक पर आ सकूं। और जो इधर मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मेरी वजह से थोड़ी सी डांट खाई, उनसे मैं माफ़ी चाहता हूं। चलता रहता है। बहुत मोहब्बत से आप सारे लोग सुन रहे हैं, बहुत खूबसूरत ये मुशायरा चल रहा है। 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ, बस आप सबसे बेदारी मांगते हुए 4 मिसरे पढ़ता हूँ। एक पतंग उड़ी उड़ते उड़ते कहाँ पहुंच गई पता नहीं। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ। कातिल से तेरे तार को जुड़ने नहीं देंगे। पीछे तक के दोस्त हैं, उनसे भी गुजारिश की उनका भी हाथ खुले। मैं जहां आपको पहुंचाना चाहता हूं आप पहुंच जाएंगे। पढ़ता हूं, सुनेंगे। कातिल से तेरे तार को जुड़ने नहीं देंगे, यूं तुझको गलत राह पे मुड़ने नहीं देंगे, यूं तुझको गलत राह पे मुड़ने नहीं देंगे। मोदी के साथ मिलके उड़ाएगा तू पतंग। अगले मिसरे में आपका प्यार मिले। मोदी के साथ मिलके उड़ाएगा तू पतंग, हम डोर काट डालेंगे उड़ने नहीं देंगे। हम फिर से पढ़ना है। अच्छा, एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, सारे लोग सप्लीमेंट्री से पास होने लग रहा है, लेकिन आपका हुक्म है, मैं फिर से पढ़ देता हूँ। पढ़ता हूँ। यूं तुझको गलत राह पे मुड़ने, कातिल से तेरे तार को जुड़ने नहीं देंगे, यूं तुझको गलत राह पे मुड़ने नहीं देंगे। मोदी के साथ मिलके उड़ाएगा तू पतंग, हम डोर काट डालेंगे उड़ने नहीं देंगे, हम डोर काट डालेंगे उड़ने नहीं क्या कहना इमरान बाबा। पढ़ता हूँ। आप जिस मोहब्बत से सुन रहे हैं, ये जो नई पीढ़ी बैठी है, भले ही सिस्टम कुछ कहे इसे, भले ही मीडिया कितने भी इल्जामात लगाए, लेकिन इनके अंदर का जो तेवर है, इनकी जो वतन परस्ती है, उसकी तरफ से 4 मिसरे पढ़ता हूँ, सुनेगा। न बांग्लादेश पाकिस्तान और ना चीन वाले हैं, ना बांग्लादेश पाकिस्तान और ना चीन वाले हैं। वतन से प्यार है ईमान, हम उस दीन वाले, वतन से प्यार है ईमान, हम उस दीन वाले हैं। हमारे तार को
मेरे इंटेंशन को समझने की कोशिश तो करिए। आपकी जो बात है मैंने भी वही बात कही है। मैं फिर से पढ़ता हूँ, मैंने सच बोला है, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मैंने सच बोला। पढ़ता हूँ। ना बांग्लादेश पाकिस्तान और ना चीन वाले हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ चाचा, जो आपके मन की बात है, यही कह रहा हूँ मैं। वतन से प्यार है ईमान, हम उस दीन वाले हैं। ये मिसरा तो सही है ना, आप मान रहे हैं? ये बस इस चारों मिसरों का सार यही है जो मैं पढ़ रहा हूँ। ना बांग्लादेश पाकिस्तान और ना चीन वाले हैं, वतन से प्यार है ईमान, हम उस दीन वाले हैं। हमारे तार को मत जोड़िए यासीन भटकल से, हम ऐसे लोग हैं जो सूरह यासीन वाले हैं। हम ऐसे लोग हैं जो सूरह यासीन वाले हैं। बहुत नाजुक वक्त है, आपको बहुत सुन लो यार, बहुत समझदारी से काम लेना है। नहीं वो उनके मैं वही कह रहा हूँ जो आप चाहते हैं, वही चचा के भी मन की बात थी, बस समझने में कभी कभी हो जाता है। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। आप सबको बहुत समझदारी से काम लेना है क्योंकि वक्त बहुत खूबसूरत है। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, सुनेगा। पढ़ता हूँ। लहर के खौफ से मासूम साहिल बैठ जाएगा, लहर के खौफ से मासूम साहिल बैठ जाएगा। खबर ऐसी है जिसको सुन के ये दिल बैठ जाएगा। खबर ऐसी है जिसको सुन के ये दिल बैठ जाएगा। मेरे भाई तबर्रुक की तरह गर ओट बांटोगे, मेरे भाई तबर्रुक की तरह गर ओट बांटोगे, तो फिर दिल्ली की उस गद्दी पे कातिल बैठ जाएगा। तो फिर विक्रम यादव जी माला लेके आ रहे हैं। देखिए, बैठ जाइए, जल्दी से बैठ जाइए। अगर आप चाहते हैं कि इमरान अपना कलाम सुनाए तो आप बैठ जाइए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। मैं दिल से कबूल करता हूँ आपकी मोहब्बतों को।
मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ, देवेंद्र भाई का हुक्म है मुझे, फिर से विक्रम भाई का हुक्म है, मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ जी। लहर के खौफ से मासूम साहिल बैठ जाएगा, खबर ऐसी है जिसको सुन के ये दिल बैठ जाएगा। मेरे भाई तबर्रुक की तरह गरोट बांटोगे तो फिर दिल्ली की उस गद्दी पे कातिल बैठ जाएगा, तो फिर दिल्ली की उस गद्दी पे कातिल बैठ जाएगा। और समंदर नफरतों का और लाशों का सफीना है। समंदर नफरतों का और लाशों का सफीना है। एक स्टेटमेंट आप सबकी आंखों में है, आप सबके कानों में गूंज रहा है वो बयान। मैं पढ़ता हूं, मैं उसे शब्द देने की कोशिशें करता हूं। और लाश समंदर नफरतों का और लाशों का सफीना है, हथेली खून से रंगी है, माथे पर पसीना है, हथेली खून से रंगी है, माथे पर पसीना है। सियासत किस कदर इंसान को बेशर्म करती है। अगले मिसरे पे आपका शोर जाना चाहिए वहां तक जहां मैं पहुंचाना चाह रहा हूं। सियासत किस कदर इंसान को बेशर्म करती है, वो छाती ठोक के कहते हैं 56 इंच सीना, ठोक के कहते हैं 56 इंच सीना है। और वहां का फलसफा लागू हमारे साथ मत करिए, वहां का फलसफा लागू हमारे साथ मत करिए। अवध की शाम को काली अंधेरी रात मत करिए, अवध की शाम को काली अंधेरी रात मत करिए। हमें है नाज गंगा और जमुना की विरासत पर। अगले मिसरे पर मुहर लगाइएगा। हमें है नाज गंगा और जमुना की विरासत पर, हमें यूपी ही रहने दीजिए गुजरात। मैं जा थोड़ी रहा था, मैं तो मार्केट वैल्यू चेक कर रहा था कि आज सुनने का मूड में है कि नहीं। ऐसा करना पड़ता है, तब जा करके आप बताते हैं, जाहिर करते हैं। आपकी आदतें हैं, मैं जान रहा था कि आप बुलाएंगे। शायरों की आदत होती है, ऐसा करते हैं, वो जाते हैं आते हैं, ऐसा करके टीआरपी चेक करते हैं। आदतें होती है ऐसी है। नदीम भाई आज तो माशाल्लाह चौधरी साहब ने मुशायरा कराया है, पिछले दिनों चंबल में डाकुओं ने मुशायरा कराया, बड़ा खूबसूरत मुशायरा, बहुत प्यारा मुशायरा।
और जब मुशायरा खत्म हुआ तो जितना कहा गया था शायरों को पेमेंट देने के लिए उसका दुगुना दिया गया, जैसे कि आज हम सब भी उम्मीद करते हैं। तो जब उसका दुगुना दिया गया तो सारे शायर बड़े खुश, उनको लगा कि जो हमेशा लूटते हैं आज हम उनसे लूट करके आ रहे हैं। जब 2-3 किलोमीटर चले गए तो डाकू आए और फिर से सारा का सारा लूट लिया। तो शायरों ने कहा, डाकुओं से कहा, भैया जब सारा लूटना ही था तो आपने हमें दिया क्यों? तो डाकुओं ने कहा, देखो भाई वो हमारी मेहमान नवाजी थी, ये हमारी आदत है। तो जिसकी जो आदत है वो चलती रहेगी, ऐसा सिलसिला चलता रहेगा। मैं जाऊंगा, मैं आऊंगा। मैं यकीन और आप सबके जोश और आप सबकी जिंदा दिली और आप सबकी बेदारी के नाम पढ़ता हूँ। मीडिया एक प्रोपेगेंडा खड़ा कर रहा है, मीडिया एक तस्वीर बना रहा है, मीडिया एक हाइप पैदा कर रहा है, एक आदमी को मसीहा बनाने की कोशिशों में लगा है मीडिया। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ, आप सब समझ जाएंगे, आप सब पहुंच जाएंगे। पढ़ता हूँ, सुनेगा विक्रम भाई, पढ़ता हूँ। जी भाई पढ़िए। तुम कहते हो फौलाद है, मुझे जलता हुआ घर याद है। तुम कहते हो फौलाद है, मुझे जलता हुआ घर याद है। जाने कितनी लाशें उजाड़ जो कुर्सी पर आबाद है। तुम कहते हो फौलाद है, मुझे जलता हुआ घर याद है। जाने कितनी बस्ती उजाड़ जो कुर्सी पर आबाद है। पीएम पद की गरिमा का वो हकदार नहीं हो सकता है। अब मगर लगाना, पीएम पद की गरिमा का वो हकदार नहीं हो सकता है। एक कातिल मेरे भारत का सरदार नहीं हो सकता है। सरदार नहीं हो सकता है, सरदार नहीं। भाई देखिए, मैंने मना किया था पहले भी, आप वहीं से सुनिए यार, वहीं से सुनिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम कहते हो फौलाद है, मुझे याद है। पीएम पद की गरिमा का वो हकदार नहीं हो सकता है, सरदार नहीं हो सकता है। नेपोलियन ने कुछ साल पहले एक शख्स महात्मा गांधी के मजमून बेचता फिरता है। एक शख्स महात्मा गांधी के मजमून बेचता फिरता है। नफरत के तराजू पर रख कर कानून बेचता फिरता है। नफरत के तराजू पर रख कर कानून बेचता फिरता है। जो चाय बेचता फिरता था कल तलक ट्रेन के डिब्बों में, जो चाय बेचता फिरता था कल तलक ट्रेन के डिब्बों में। पीएम बनने को मासूमों के खून बेचता, जो लहू बहा गुजरात में वो, जो लहू बहा गुजरात में वो बेकार नहीं हो सकता है। एक कातिल मेरे भारत का सरदार नहीं हो सकता है, सरदार नहीं हो सकता है, सरदार नहीं हो सकता है। पिछले 10 दिन के पॉलिटिकल घटनाक्रम को देखेंगे तो कुछ ऐसे चेहरे उभर के सामने आए टीवी चैनल्स पे, जिनमें एक बहुत बड़ी आइटम गर्ल है, उन्होंने कहा कि मैं इस परिवार की बिटिया हूँ। एक दो ऐसे और चेहरे जो बहुत शुभचिंतक हुआ करते थे, मसीहा हुआ करते थे,
आम आदमी के, दलितों के। मैं कुछ नाम आखिर में जाते जाते गिना के अपनी जगह लेता हूँ। सरदार नहीं हो सकता है, सरदार नहीं हो सकता है, जो सिर्फ फेंकता रहता है, ऐसे इंसान पे लानत है। जो सिर्फ फेंकता रहता है, ऐसे इंसान पे लानत है। राखी जिस कुनबे की बिटिया, उस खानदान पे लानत है। राखी जिस कुनबे की बिटिया, उस खानदान पे लानत है। जो शख्स सियासत की खातिर अपना ज़मीर गिरवी रख दे, जो शख्स सियासत की खातिर अपना ज़मीर गिरवी रख दे, उस उदित राज पे लानत है, उस पासवान पे लानत है। मेरा ज़मीर चुप रहने को, मेरा ज़मीर चुप रहने को तैयार नहीं हो सकता है। एक कातिल मेरे भारत का सरदार नहीं हो सकता। क्या कहना बाबा, सरदार नहीं हो सकता है, सरदार नहीं हो सकता है। बहुत शुक्रिया। मैं जाऊं आऊं, मेरा मन था जिस नज्म के लिए, ये तो बहुत सारा हुक्म था जिसे मुझे पूरा करना था। मैं जाते जाते 3, साढ़े 3, 4 मिनट की एक छोटी सी नज्म तमाम बुजुर्ग जो बैठे हैं उनसे दुआ मांगने के लिए पढ़ता हूँ। इस पर तो मेरे नौजवान दोस्तों ने मुझे दुआ दी, लेकिन इस पर सब दुआ देंगे इंशाल्लाह। एक बहुत छोटी सी नज्म पढ़ के जाता हूँ। दुनिया के किसी कोने में एक मुल्क है नदीम भाई जी, जहाँ अस्पतालों पे बम बरसते हैं, जहाँ स्कूलों पे बम बरसते हैं। गूगल पे हम नाम टाइप करते हैं तो सिर्फ खून और लाशें दिखाई पड़ती हैं तस्वीरों में। वो मुल्क अगर बोल पाता तो शायद यूं बोलता। मैं अपने बड़े बुजुर्गों से दुआ मांगते हुए एक संजीदा सी नज्म आपको सुनाना चाहता हूँ। आप जोरदार इस्तकबाल कीजिए इमरान प्रतापगढ़ी का और उनकी इस खूबसूरत नज्म का। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने। जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरान भी सुने। सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में। कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में। कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। पहला दिन पढ़ता हूँ। आए थे एक दिन मेरे घर, आए थे, आए थे एक दिन मेरे घर, आए थे
दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे। ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, मेरी इस सरजमी पर उमर मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे। ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे। जिसकी परवाज है आसमानों तलक, जिसकी परवाज है आसमानों तलक, जख्मी जख्मी मैं वो एक शाहीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। बहुत रोया था मैं इस बंद को कहते हुए। अगर आपकी पलकें गीली हो तो मुझे बताइएगा। मैं एक बंद पढ़ रहा हूँ कि रेत पर रब का फरमान पलता रहा। मैं दुबई था पिछले दिनों एक मुशायरे में, ये नज़्म मैंने पढ़नी शुरू की तो मुझे कहा गया इमरान साहब आप फॉरेन टूर पर हैं, ऐसी नज़्म पढ़ेंगे तो आवाजें व्हाइट हाउस तक जाती हैं। मैंने कहा मैं यही तो चाहता हूँ कि आवाजें व्हाइट हाउस तक जाएं। मैं पढ़ता हूँ, आपसे दुआ मांगता हूँ। रेत पर रब का फरमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा। मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, और सीनों में कुरान पलता रहा, और सीनों में पलता रहा। रेत पर रब का फरमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा। मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, और सीनों में कुरान पलता रहा। जर्रे जर्रे में अल्लाह अकबर लिए, जर्रे जर्रे में अल्लाह अकबर लिए। खुश नसीबी है मैं साहिबे दीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ।
आखिरी बंद रखता हूँ आप सबकी अदालत में। अगर लगे कि आपके मन की बात है तो मुझे दुआ दे के विदा करना, मेरा दामन अपनी दुआओं से भर के विदा करना। मैं आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ। मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे, ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे, सिर्फ नग़्मे शहादत के ही गाएंगे, सिर्फ नग़्मे शहादत के ही गाएंगे। अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो, अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो मेरे बच्चे अबाबील बन जाएंगे, मेरे बच्चे बन जाएंगे, ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे, सिर्फ नग़्मे शहादत के ही गाएंगे। अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो, अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो सारे बच्चे अबाबील बन जाएंगे। जो सितम ढा रहे अब रहा की तरह, जो सितम ढा रहे अब रहा की तरह, उनकी खातिर मैं सामाने तौहीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। मेरे दोस्तों ने कहा इमरान कैसे महसूस कर लेते हो इस दर्द को? घर से निकलता हूँ तो अम्मी डरी डरी रहती हैं, न जाने कौन सा डर है उन्हें, लेकिन मुझे मालूम है मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। बहुत बहुत कलेजा मुंह को रखना पड़ता है। जाते जाते बस आपसे इतना कह के जाता हूँ कि चाक दामन रफू करके लिखता हूँ मैं। कैसे महसूस करते हैं हम इस दर्द को? चाक दामन रफू करके लिखता हूँ मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं। दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, आंसुओं से वजू करके लिखता हूँ मैं, आंसुओं से वजू करके लिखता हूँ मैं। कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं, कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं, सिर्फ आपसे इतना कहना है कि काशगंज वालों, अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे।
अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, मैं रहूं ना रहूं याद रखना। वाह वाह वाह।